हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं अंकिता तिवारी आज आपको इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पार्ट 6 करवाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। न्यूमेरिकल देख लेते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ 0.01 सेंटीमीटर रेडियस इज 10 ओम। रेजिस्टेंस कितना गिवन है आपका? 10 ओम। ठीक है। रेडियस कितनी गिवन है आपकी? 0.01 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.01 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, और फिर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻4 मीटर। ठीक है। फिर आपका दिया है रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, कितनी गिवन है आपकी? 50 इंटू 10⁻8 मीटर। ये आपकी कितनी गिवन है? 50 इंटू 10⁻8 ओम मीटर। और फाइंड आउट क्या करना है आपको? लेंथ ऑफ द वायर फाइंड आउट करना है। ठीक है। हमने प्रीवियस वीडियो में एक फॉर्मूला देखा था, R इक्वल टू होता है रो L अपॉन A। ठीक। R आपका कितना गिवन है? 10 ओम। रो आपकी रजिस्टिविटी है, ये कितनी गिवन है? 50 इंटू 10⁻8। लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। ए होता है, अगर रेडियस है तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। अब आप कैलकुलेट कर लो, 10/50 इंटू 10⁻8। ये हो जाएगा L अपॉन पाई की वैल्यू होगी 22/7 आर स्क्वायर। आर कितना है? 10⁻4 की पावर 2। ठीक है। आप 0 से 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा लेंथ इक्वल टू जाएगा, ये पूरा ट्रांसफ़र कर दो, 22/7 इंटू 10⁻4 की पावर 2 अपॉन 5 इंटू 10⁻8। लेंथ आपकी हो जाएगी 22 अपॉन, और ये 7 इंटू 5, और ये 10⁻4 2 ज़ा 8, 10⁻8, और ये हो जाएगा 10⁻8। ये कैंसिल हो जाएगा। देन लेंथ आ जाएगी आपकी 22/35। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो कैलकुलेट करने पे ये कितना आ जाएगा? 0.628 मीटर, है ना। लेंथ है तो ये इसकी यूनिट किस में आ जाएगी? मीटर में आ जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ और न्यूमेरिकल। चलिए अब एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, है ना। अ 6 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग। ठीक है। एक रेजिस्टेंस वायर है, अब इसको क्या कर दिया जाएगा? फोल्ड कर दिया जाएगा, और फोल्ड करके उसको डबल कर दिया गया। ठीक है। तो पहले रेजिस्टेंस कितना था इसका? 6 ओम, और लेंथ कितनी थी? ये पूरी लेंथ कितनी थी? L, है ना। लेंथ इसकी L थी, और क्रॉस सेक्शन एरिया की बात की जाए तो वो कितना था? A। लेकिन जैसे ही आपने इसको डबल कर दिया, है ना, फोल्ड करके, तो लेंथ कितनी हो गई इसकी? हाफ। और ये एरिया कितना हो जाएगा? ये A हो गया और ये भी A हो गया, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 2A हो जाएगा। सेकेंड केस अगर हम देख लें तो न्यू रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं R डैश, न्यू लेंथ ले लेते हैं L डैश, जो कि अब कितनी हो गई है? L/2, पहले की आधी, और न्यू रजिस्ट क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो गया है? पहले से जस्ट डबल हो गया है। ठीक है। तो R इक्वल टू हम पहले ही पढ़ चुके हैं, रो L अपॉन A। R कितना है? 6 रो L अपॉन A। तो रो L अपॉन A की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 6 आ गई।
आप सेकेंड कंडीशन ले देख लो, आर डैश इक्वल टू रो एल डैश अपॉन ए डैश। वैल्यू पुट कर दो, रो एल डैश की जगह आप वैल्यू पुट करोगे L/2 और ए डैश की जगह वैल्यू पुट करोगे तो ट्वाइस ए। ठीक है, रो देन L अपॉन 4A हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 रो L अपॉन ए। रो L अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 6 है, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 6। अब ये वैल्यू हो जाएगी 1.5 ओम, है ना। आर डैश इक्वल टू अब कितना हो जाएगा 1.5 ओम। न्यू रेजिस्टेंस अब कितना आ जाएगा, पहले वाले रेजिस्टेंस का 1/4 हो जाएगा। रजिस्टर्स, है ना। अब हम क्या देख लेते हैं, रजिस्टर्स। रेजिस्टेंस एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जो कि अपोज करती है इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से, और जिस भी कंडक्टर्स में ये सारी प्रॉपर्टीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, रजिस्टर्स। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के लिए क्या करते हैं, अपोज करते हैं। ठीक है, इसका सिंबल हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, ऐसा होता है। ठीक है, ये होता है रजिस्टर्स। ठीक है, एक बात और देख लेते हैं, यहाँ पे ये होता है फिक्स्ड रजिस्टर। अगर ऐसा सिंबल बना है तो वैल्यू कैसी है, फिक्स्ड है। लेकिन अगर ऐसा सिंबल बना रजिस्टर में एक एरो, तो ये कैसा है, वेरिएबल रजिस्टर। ठीक है, अब इसका कॉम्बिनेशन देख लेते हैं कि ये किसी सर्किट में किस तरह से कंबाइन होते हैं। तो ये 2 टाइप्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं इसके। एक होता है सीरीज कनेक्शन, ठीक है, और दूसरा होता है पैरेलल कनेक्शन। ठीक, अब सीरीज कनेक्शन मतलब होता है एंड टू एंड, है ना। एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, फिर इसके एंड से दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, फिर इसके एंड से फिर दूसरा ये हो गया सीरीज कनेक्शन। अब पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, 2 एंड में रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो ना, एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, दोनों के एंड पॉइंट, सबके एंड पॉइंट क्या है, सेम है। ये ऐसा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, फिर एक ऐसा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ना। तो ये कैसे कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। इसके आगे और टॉपिक्स देख लेते हैं। चलिए, रेजिस्टेंस इन सीरीज, है ना। तो इससे रिलेटेड हम एक डेरिवेशन देख लेते हैं छोटा सा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, या इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ जाते हैं, है ना। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो चलिए कनेक्ट कर लीजिए, 3 रेजिस्टेंस ले लीजिए आप। ठीक, फिर देन आप एक बैटरी सप्लाई कर दीजिए, फिर आप इसको कनेक्ट कर दीजिए। बैटरी सप्लाई आपकी V वोल्ट की बैटरी सप्लाई है, करंट आपकी I फ्लो हो रही है, रेजिस्टेंस आपके 3 डिफरेंट रेजिस्टेंस है, एक ले लो R1, सेकेंड R2, देन R3। ठीक है, जैसे ही आप V सप्लाई देते हो तो सीरीज कनेक्शन में होता क्या है, करंट तो पूरे सर्किट में सेम फ्लो होती है ना, लेकिन जो वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, वो इसके क्रॉस डिवाइड हो जाता है। तो इसके क्रॉस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ V1 हो जाएगा, और इसके क्रॉस कितना हो जाएगा, R2 के क्रॉस V2 हो जाएगा, और इसके क्रॉस कितना हो जाएगा, V3 हो जाएगा। एक बार फिर से ध्यान रखिए, जब सीरीज कनेक्शन करते हो तो करंट सेम फ्लो होती है, और वोल्टेज उस रेजिस्टेंस में डिफरेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिफरेंट होता है, मतलब डिवाइड हो जाता है। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल वोल्टेज V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको आप एक इक्वेशन दे दो। ठीक है, अब V1 कितना हो जाएगा, अगर आप इसके अक्रॉस बस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो तो V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, करंट तो I फ्लो हो रही है, रेजिस्टेंस कितना है, R1 है, तो V1 इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R1। देन सेकेंड इक्वेशन डाल दो आप इसको, देन आप
इस R2 के क्रॉस कैलकुलेट कर लो। R2 के क्रॉस हो जाएगा V2 और करेंट आपकी सेम फ्लो हो रही है ना। रेजिस्टेंस कितना है R2, तो ये हो जाएगा V2 इक्वल टू I इंटू R2। ये हो जाएगी थर्ड इक्वेशन। देन आप V3 निकाल लो। V3 भी सिमिलरली कितना हो जाएगा I इंटू R3, ये हो जाएगा। और अब हम एक चीज और देख लेते हैं, लेट कर लेते हैं ये पूरा टोटल रेजिस्टेंस कितना है RS, है ना। RS कितना है, ये टोटल तीनों का रेजिस्टेंस मिलाकर है। चलिए ठीक है। और टोटल वोल्टेज सप्लाई कितना है V है, और टोटल करेंट कितनी है I। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा I इंटू RS, है ना। टोटल रेजिस्टेंस कितना है RS है, टोटल करंट I है पूरी सर्किट में जो फ्लो रही है, और टोटल वोल्टेज V है। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा I इंटू RS। इसको आप ले लो फिफ्थ इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन एंड फिफ्थ इक्वेशन की वैल्यू आप किसमें पुट कर दो, फर्स्ट में। क्या गिवन है, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना। और आप फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, तो I इंटू RS, V1 की वैल्यू है I इंटू R1, V2 की वैल्यू है I इंटू R2 और V3 की वैल्यू है I इंटू RS। ठीक है। अब I कॉमन ले लो, I यहाँ से आपने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। I से I कैंसिल, तो RS इक्वल टू कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। तो सीरीज रेजिस्टेंस कितना आ गया, जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उनका सम। अगर आपको 3 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है और कैलकुलेट करने के लिए दिया जाए टोटल रेजिस्टेंस, तो आप क्या करोगे, तीनों का उठा के सम कर देना। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस, है ना। ये 2 ओम, फिर देन ये 4 ओम कनेक्टेड है, फिर देन ये 6 ओम कनेक्टेड है, फिर ये 3 ओम कनेक्टेड है। ये कैसे कनेक्टेड है, एक के बाद एक के बाद एक, है ना, एंड टू एंड कनेक्शन है। तो टोटल रेजिस्टेंस इनका कितना आ जाएगा, इन सब का ऐड कर लो। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 आप वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2, देन ये 4, देन ये 6 और ये देन 3। कितना हो जाएगा, 6 प्लस 6 12 प्लस 3 15 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 15 ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब चलिए एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम, ठीक है, एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी, ठीक। चलिए एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। कंडक्टर है, ठीक, जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम गिवन है, और एक बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस कितना गिवन है, 20 ओम, ठीक है। ये बल्ब है 20 ओम, और सप्लाई कितनी दी गई है, 6 वोल्ट की सप्लाई दी गई है ना। 6 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड है। फाइंड क्या करना है आपको, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। टोटल करंट निकालनी है, टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है। तो चलिए देख लेते हैं। टोटल रेजिस्टेंस आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर लोगे। R इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, ये हो जाएगा 4 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 24 ओम। अब टोटल करंट निकालनी है, तो टोटल करंट भी आप निकाल लोगे। टोटल बैटरी सप्लाई आपकी कितनी है, 6 वोल्ट है। V कितना गिवन है, 6 है। I आपको फाइंड आउट करना है। टोटल रेजिस्टेंस आपने अभी कैलकुलेट किया 24 ओम, ठीक है। तो ये हो जाएगा V इक्वल टू होता है I इंटू R। आप वैल्यू पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 6I, R कितना हो जाएगा 24, है ना। तो ये हो जाएगा I इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 अपॉन
24, 1/4 और जी आ जाएगा 0.25 एम्पियर। अब निकालना है टोटल करेंट भी फाइंड आउट कर ली, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बल्ब, इस बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा VC ले लो और VC इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R, है ना। तो करेंट कितनी फ्लो हो रही है इसमें, I 0.25, पूरे सर्किट में सेम करेंट फ्लो होगी, और रेजिस्टेंस कितना है कंडक्टर का 4, तो ये आ जाएगा कैलकुलेट करने पे 1 वोल्ट। ठीक, अब अगर बल्ब के अक्रॉस निकालो तो बल्ब के अक्रॉस कितना आ जाएगा करेंट, तो आपकी सेम जाएगी, तो करेंट कितनी हो जाएगी 0.25, टोटल करेंट है ना, सेम फ्लो हो रही है पूरे सर्किट में, और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 ओम। तो अब कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 वोल्ट। ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, है ना। चलिए अब देख लेते हैं रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। यहाँ पर हमने 3 रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 पैरेलल में कनेक्ट कर दिए हैं और V वोल्ट की बैटरी सप्लाई दे दी है, और करेंट टोटल कितनी फ्लो हो रही है, I करेंट फ्लो हो रही है। जब कभी भी रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो करेंट क्या होगी, हमेशा डिवाइड होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, करेंट डिवाइड हो जाएगी और ये तीनों कंबाइन हो जाएंगे तो टोटल सेम करेंट हो जाएगी, है ना। पैरेलल में करेंट डिवाइड होगी और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट हमेशा सेम रहेगा, तो तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, V वोल्ट ही रहेगा जितना आपने सप्लाई दिया है। ठीक, अब I इक्वल टू क्या हो जाएगा, करेंट डिवाइड हो रही है, टोटल करेंट कितनी है I, तो डिवाइड हो रही है तो कितनी है I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना, ये डिवाइड हो गई, देन ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हम लेट कर लेते हैं टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना है, RP है, पैरेलल रेजिस्टेंस टोटल कितना है, पैरेलल RP, और करेंट टोटल कितनी है, I है, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन RP, इसको आप डाल दो सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, फिर आप कैलकुलेट कर लो, फिर आप इस ब्रांच के लिए कैलकुलेट कर लो, है ना। तो इस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V, और करेंट कितनी फ्लो हो रही है, I1, और रेजिस्टेंस कितना है, R1। ठीक है, अब आप क्या करो, I1 की वैल्यू निकालो, तो I1 इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R1, इसको आप दे दो सेकेंड इक्वेशन। ठीक, फिर आप R2 ब्रांच के अक्रॉस कर लो, R2 ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V, करेंट कितनी फ्लो हो रही है, I2, और रेजिस्टेंस कितना है, R2, तो आप क्या निकाल लो, I2 निकाल लो, I2 कितनी हो जाएगी, V अपॉन R2, और इस इक्वेशन को दे दो थर्ड इक्वेशन। थर्ड ब्रांच के अक्रॉस कैलकुलेट कर लो, थर्ड ब्रांच के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाएगा, करेंट कितनी फ्लो हो रही है, I3 हो रही है, और रेजिस्टेंस कितना है, R3 है। ठीक है, तो I3 इक्वल टू अब कितना हो जाएगा, V अपॉन R3, इस इक्वेशन को दे दो फोर्थ इक्वेशन। I1, I2 एंड I3 और I की वैल्यू आप उठा के किस में पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन में I की वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, V अपॉन RP, एंड देन I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V अपॉन R1, I2 की वैल्यू V अपॉन R2, और I3 की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन R3। ठीक है, अब V अपॉन RP और V आप कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2,
और ये हो जाएगा 1/R3। अब ये v उठाकर कैंसिल कर लो, तो 1/RP इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 और देन ये हो जाएगा 1/R3। पैरेलल रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द ऑल रेजिस्टेंस। सारे रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होगा। ठीक है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला डिराइव हो गया। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ चुका है ना, और 3 रेजिस्टेंस के लिए ही कैलकुलेट करने के लिए आया है। ये 2016 में पूछा गया है। चलिए अब आगे देख लेते हैं कुछ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। चलिए एक सिंपल छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, है ना। 3 ओम रेजिस्टेंस और 6 ओम रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है ना। तो R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। तो क्या कैलकुलेट करना है, AB के अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। चलिए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हो जाएगा RAB इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। वैल्यू पुट कर दीजिए। R1 की वैल्यू है 1/3 और R2 की वैल्यू 1/6 आ जाएगा। एलसीएम लेने पे 6 आ जाएगा और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, 1/RAB कितना आ जाएगा, 3/6 और ये हो जाएगा 1/2। तो RAB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 ओम, है ना। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 ओम। चलिए अब अपन एक और छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये 2 ओम रेजिस्टेंस है ना, और ये भी 2 ओम 2 ओम। ठीक है, अब हम ये चेक कर लेते हैं कि कौन किसके सीरीज में है और कौन किसके पैरेलल में है। ठीक है, तो ये 2 ओम देन फिर से 2 ओम कनेक्टेड है, मतलब एंड टू एंड कनेक्शन है। तो ये दोनों अब कैसे हो जाएंगे, सीरीज में। तो इन दोनों का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, दोनों का समेशन। तो दोनों का समेशन कितना हो जाएगा, हम पढ़ चुके R इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 2 4 ओम। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, 4 ओम। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, टोटल 4 ओम हो जाएगा और ये एज इट इज 2 ओम ही है ना। अब ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये दोनों किसके एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्टेड है। तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 और ये 1/4, 1/R इक्वल टू, तो ये कैलकुलेट करने पे हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2 और ये 1, तो ये हो जाएगा 3/4 और R आप ठीक है 1/R इक्वल टू 3/4, तो R कितना आ जाएगा, 4/3 ओम, है ना। बट कई बार स्टूडेंट इसको रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं, 1/R इक्वल टू देन 3/4 लिख कर आ जाते हैं। ऐसा नहीं है, आपको R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3 ओम। आंसर कितना हो जाएगा आपका, 4/3 ओम। Thanks to all of you and don't forget to like this video.